ड्रीम्स के फिनोमेना को किस तरह से और गहराई से समझ सकते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ उसको डिकोड करने का हमें कुछ बताएंगे? ड्रीम्स हो या लाइफ का कोई भी इंस्टेंस हो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंस्टेंस ड्रीम्स समेत आपको कोई ना कोई मैसेज देगा। लेकिन मैं इसलिए ड्रीम्स के सीक्वेंस को ज़्यादा नहीं टच कर रही थी बिकॉज इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट। हाँ। और अगर हम उसको 2-5 मिनट में बताना भी चाहेंगे ना, तो इस सीक्वेंस के अंदर लोग कुछ गलत चीज़ें इन्फर कर लेंगे। अच्छा। बिकॉज ऐसा रहता है ना कि हम एक इमोशनल लाइफ जी रहे होते हैं। हमारे दिन भर के इमोशंस जो हैं, कई बार हम कुछ ऐसी ऊट पटांग चीज़ें देख लेते हैं टीवी पे, मीडिया में, कि जिसमें जो है एक्सीडेंट्स देख लिए और कहीं गलती से इस टाइप के कोई ड्रीम्स आ गए और आप अपना मीनिंग इन्फर करके बैठ गए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि फिर वो एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट करेगा। सो इससे बेटर है कि जब हम इस चीज़ को ना समझें, तो उस चीज़ में अगर आप इग्नोरेंस जो है ना, दैट्स बेटर देन हाफ नॉलेज। सो दैट वाज द रीज़न आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट ड्रीम्स, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। हाँ, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब रजत लाल जी की जर्नी, मतलब कोई ज़्यादा खुशनुमा तो है नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। एकदम से वो एक हंसते खेलते इंडिविजुअल से एक पैरालिटिक हो जाते हैं। उसके बाद उनको अपनी फैमिली का भी उनकी तरफ जो रवैया है वो कुछ बदला बदला सा लगता है। तो ये क्राइसिस, ये एक इंडिविजुअल की लाइफ में ये एक डबल क्राइसिस हो गया कि एक तो आप हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहे हैं, साथ ही साथ आपको लग रहा है कि आप बोझ बन के बैठे हुए हैं। तो ये क्राइसिस जब आपकी लाइफ में आए, तो आपकी जो किरदार हैं ये कैसे इस क्राइसिस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, बहुत मुश्किल समय है उनके लिए, बिकॉज सभी के सभी ये समझ रहे हैं कि यार अब तो इनकी लाइफ इज़ ओवर नाउ। आई मीन एटलीस्ट वो अपने बिजनेस को तो नहीं संभाल सकते, ना ही टाइम दे सकते हैं, क्योंकि नाउ ही नीड्स टू गिव हिज टाइम टू हिज हेल्थ। उनके बेटे बहुएं सभी वही सोच रहे हैं कि यार इनको अब आराम करना चाहिए, इनकी आराम का टाइम आ चुका है, इनको रिटायर हो जाना चाहिए, अपना सक्सेसर ढूंढ लेना चाहिए, इनको विल कर देनी चाहिए। सो जो भी उनसे मिलने आ रहा है वो सभी सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहे हैं, कोई उनसे तबीयत नहीं पूछ रहा। तो आप सोचिए कि यदि एक फादर जो कि बीमार है, उसके पास में सिर्फ उनके बच्चे ये पूछने के लिए आएंगे कि यार आप अपनी विल कब लिख रहे हो, या फिर आप हमको, हम में से किसको सक्सेसर बना रहे हो। ऑब्वियसली किसी का भी जो है ना उस टाइम पे मन नहीं करेगा, मन उचाट हो जाएगा इस टाइप के रिलेशनशिप से, और वो अंदर जाएंगे अपने अंदर। तो दैट वाज द टाइम व्हेन ही रियलाइज्ड कि दिस इज द टाइम टू गेट इनसाइड हिज ओन सेल्फ। क्योंकि ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि जब हम रिलेशनशिप्स को सॉर्ट करने चलते हैं ना, तो हमें लगता है कि हर चीज़ हमें बाहर से सॉर्ट करनी है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार इनमें ये प्रॉब्लम ये ठीक हो जाए, इनमें ये प्रॉब्लम ये ठीक हो जाए, ये वाला रिलेशनशिप बेटर हो जाए। एक्चुअली रिलेशनशिप्स को सॉर्टिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद को सॉर्ट करना। तो जब आप सेल्फ को सॉर्ट करते हैं, नेचुरल तरीके से आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड भी सॉर्ट हो जाता है। तो बस उस टाइम पर उनके दिमाग में आया कि यार ऐसा क्या है जो मैंने मिस कर दिया अपनी ज़िंदगी में, कि जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों ये बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करते हैं। तो वो उनकी लाइफ में एक जो क्राइसिस सिचुएशन थी, उस सिचुएशन ने उनको इनवर्ड किया। एंड दैट्स द ब्यूटी। यहाँ ना मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, एंड दिस इज़ जिस टाइम पे पांडवास जो हैं वो लोग गए हुए थे जंगल में, और वहाँ पे श्री कृष्णा जो हैं वो कुंती के पास गए और उन्होंने पूछा कि वह कुछ मांगो, मैं आज आपके पास आया हूँ और कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे जितनी दुख देने हैं, तकलीफ़ें देनी है, दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कमाल कर रहे हो कि मतलब दुख और तकलीफ़ें मांग रहे हो। तो कहते हैं कान्हा तुम तभी आते हो जब दुख आते हैं, जब सुख होते हैं तब तो तुम याद ही नहीं आते। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको इनवर्ड मूवमेंट है आपकी, वो आपको आपकी डिविनिटी से आपका पहला जो एक इंट्रो है वो करवाती है। बिकॉज डिविनिटी एक्चुअली आपकी, इट्स अ नेचुरल थिंग।
यू आर बॉर्न विद इट. तो व्हेन यू आर बॉर्न विद इट, तो आपका जो पहला इंट्रो जब होगा आपके साथ में, तो आपको रियलाइज होगा कि यार मैं क्या था, मैं क्या हूँ, और मैं कैसे जी रहा हूँ. तो बस वही होता है रजत लाल जी के साथ में भी, क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन उनका उनके खुद के साथ